शौहर और ससुराल वालों को अपना समझने वाली लड़कियां बानी बंद हो गई हैं जरा। पता है, मुझे लगा था कि तुम चले जाओगे और मुझसे वापस नहीं मिलोगे। हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन फिर तुम्हारे प्यार ने सारी नाराजगी खत्म कर दी। मैं नहीं चाहता था कि मैं जाते जाते तुमसे कोई फाइट करूं। आई लव यू मोर देन एनीथिंग, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक बात की टेंशन है कि मम्मी मेरी कहीं और शादी ना करा दे। मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेती। बताओ, अगर तुम तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेती। एक बार निकाह हो जाए ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें हम एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब सुनहरा, ये देखो हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चीज स्लाइस केक लेकर आए। थैंक यू। बस थैंक यू? प्लीज इसे खा लेना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत फ्रेश है। बाद में खा लूंगी। जुनैरा बस भी करो, आखिर कब तक इस तरह रोना धोना करती रहोगी? हाँ, उमर जा चुका है, तुम्हारे यूं रोने धोने से वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। शायद मैं ही उसके पास चली जाऊं। सुनहरा, ये कैसी मायूसी वाली बातें कर रही हो? अल्लाह पाक तुम्हें लंबी उम्र दे। प्लीज इस तरह की बातें अपने मुंह से मत निकालो। लिसन जुनैरा, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो यार। यूं इस तरह सारा सारा दिन उसको याद करती रहोगी तो डिप्रेशन में चली जाओगी। वासिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनहरा, जितना सोचोगी उतना उलझोगी। आसिफ भाई, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ तो मत करना, तुम्हें कौन कह रहा है शादी करने का? मम्मी। सुनहरा, जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हारी कोई शादी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्यों वासिफ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम पहले ही बहुत कुछ भुगत चुकी हो, अब मजीद नहीं। थैंक यू भाभी। जुनी, लेट्स गो इनसाइड। आओ अंदर चलते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? कुछ खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो प्लीज। आओ। ठीक है, आप चले जाए, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा अब ठीक है, लेकिन प्लीज ये केक जरूर खाना, तुम्हें पसंद। मम्मी मुझे एक बात बताएं, उमैर की डेथ को 1 हफ्ता नहीं गुजरा और आपने जुनैरा से दूसरी शादी का कह दिया है। कुछ तो सोच समझ लिया करें। जुनैरा की मेंटल हेल्थ के बारे में ही सोच लेती हैं एटलीस्ट। बीवी ने चाबी घुमाई और चले आए तुम यहाँ माँ के साथ हिसाब किताब करने। आलिया ने मुझे कुछ नहीं कहा है, आप प्लीज उसे हर मामले में मत इन्वॉल्व किया करें। क्यों ना लाऊं? उसे भला मेरी औलाद से मुझसे ज्यादा मोहब्बत है। उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल उसे मुझसे ज्यादा है क्या? मुझे तो आज तक इस नई जनरेशन की कुछ समझ नहीं आई। दिमाग इस्तेमाल नहीं करते और मेंटल इशू हजारों होते हैं इन लोगों। जो भी है मम्मी, जुनैरा की शादी का सही वक्त नहीं है, उससे मत डिस्कस करिएगा अभी। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो मास्टर्स करना चाह रही है या कहीं जॉब करना चाह रही है तो उसे करने दे, मत रोके। माइंड डाइवर्ट होगा उसका। बहुत शुक्रिया इस $1 मिलियन एडवाइस का, लेकिन मैंने फैसला कर लिया
कि जल्द अज जल्द शान से उसका निकाह करवा दूं। फिर 6-8 महीने बाद रुखसती हो जाएगी तो बकौल तुम्हारे उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। ये ठीक नहीं कर रही मम्मी आप, और शादी मसले का हल नहीं होती है। शादी ही मसले का हल है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे अपने आप को ही देख लो, जब फरिया छोड़कर गई थी तो किस तरह टूट गए थे तुम। किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता था, हंसना बिल्कुल भूल गए थे, खाना पीना तक तो तुमने छोड़ दिया था। फिर तुम्हारी शादी हो गई और तुम फरिया को भूल गए। मैं ठीक कह रही हूँ ना? देखो, जख्म पर जितनी जल्दी मरहम लगा लिया जाए ना, उतनी जल्दी भर जाता है, वरना जख्म अगर नासूर बन जाए ना तो किसी कैंसर की तरह पूरे जिस्म में फैल जाता है। मैं मां हूं जुनैरा की, अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी बच्ची कितने छोटे दिल की है। देखो, उसकी शादी हो जाएगी ना तो नई सोचें पुरानी सोचों की जगह ले लेंगी। वो अभी कम उम्र है, लाइफ में जल्दी मूव ऑन कर लेगी, वरना जितना उमर के बारे में सोचेगी ना उतना ही दिल में गम पालेगी। और ऐसे गम पाल कर भला आज तक कौन खुश रह सका? और हाँ, जहां तक बात रही पढ़ाई की, तो शादी के बाद जो चाहे करती रहे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है मम्मी, आपकी बात भी दुरुस्त है, मगर मुझे लगता है कि हमें शान को पूरी सच्चाई बतानी होगी। उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, मैं मां हूं ना उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगी। हाँ, वैसे भी शान जैसा रिश्ता तो हमें शायद ही दोबारा मिल सके। अच्छा, तुम जाओ, आराम करो, सुबह तुमने ऑफिस भी जाना है मेरा बच्चा। ठीक है, आप भी सो जाइएगा। अब दोनों मियां बीवी आपस में लड़ते रहना। पार्क में बाबा आपसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस कह रहे थे कि कैसी हो। फिर आपने क्या कहा? मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ। क्या वहां उनके साथ कोई और भी था? नहीं, वो तो पार्क में बस सैड बैठे हुए थे। सर, लेकिन क्यों? पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपको बाबा कहीं बाहर मिले और कुछ खिलाने के लिए कहें तो आप उनके साथ कहीं नहीं जाएंगी। क्यों? बस कह दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मम्मा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मेरी वो फ्रेंड है ना जैनब, वो अपनी मम्मा को मिस करती है क्योंकि उसकी मम्मा नई डैडी के साथ चली गई हैं और वो बस अपने नानी के साथ रहती है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? मामा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मामा हमेशा आपके साथ रहेंगी।